कल हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस की कंडीशन थी वो n लैम्डा थी और डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n - 1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, आज हेडिंग डालना है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ। बताएंगे अभी एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, हेडिंग डालो एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ in YDAC, expression of fringe width in YDAC, expression of fringe width in YDAC, young double slit experiment है ना। सर अपने रिश्तेदारी में चेक करा रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ नाम इतने ठीक हो जाते हैं, इससे बायोलॉजी पढ़ाना ठीक है। तो जरा देखो हुआ क्या इसमें, सबको बता रखा है कि देखो एक सोर्स होता है जो कि यहां से ये वेव फ्रंट्स देना शुरू करता है, बोलो बेटा। यस सर। और अगर ऐसे देना शुरू करता था तो मैंने दो सोर्स बनाए थे, ये है S1 और ये है S2, ये थी स्क्रीन, क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो यहां पे लोग क्या देख रहे थे कि सपोज एक वेव यहां से ऐसे गई और दूसरी वेव यहां से ऐसे गई और सुपर इंपोज हो गई, मतलब पहली वेव इसकी और दूसरी वेव इसकी यहां से चली गई। अब जरा ध्यान सुनना, जो ये यहां से सोर्स है, जो यहां पे सोर्स है वो S जो है वो दोनों के मिड पॉइंट से है, तो जो यहां से लाइट रे जाएगी यहां से यहां और यहां से यहां तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब जब यहां से यहां जाएगी और यहां से यहां जाएगी तो इन दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो यहां पे जब यहां से वेव गई और फिर दूसरी वेव यहां से जा रही तो डेफिनेटली इन दोनों में पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो अगर पाथ डिफरेंस है तो अब वो पाथ डिफरेंस चेक करेंगे कि कौन सा है, लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में है या फिर लैम्डा के मल्टीपल्स में है, तभी डिसाइड होगा कि इस P पॉइंट पे हमको डार्क मिलने वाला है या फिर ब्राइट, क्लियर है। तो जैसे अब यहां पे हम लोग इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ये मिड पॉइंट है O। अब ये जो यहां से टोटल डिस्टेंस होती है इसकी, ये स्लिट्स के बीच की, जो स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है उसको हम लोग यहां पे बोलते हैं स्मॉल d। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा, स्मॉल d, ठीक है ना। और जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है कैपिटल D। कितनी होती है, कैपिटल D। अब अगर यहाँ पे कोई पॉइंट P है जो कि डिस्टेंस x में था, तो हमको ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं B। तो बेटा अगर ये पूरा D था तो ये हुआ कितना, D/2 और ये हुआ D/2, क्लियर है। तो अब ये x था तो ये जो B की वैल्यू है ये कितनी हो जाएगी, x प्लस D/2। और यहां पे जो ये डिस्टेंस बची, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस D/2। बोलो फिगर समझ में आया कि नहीं आया, पहले फिगर एक बार देख लो, फिर से बता देता हूं मैं। यहां से कोई सोर्स था जो कि वेव्स के फॉर्म में एनर्जी रिलीज कर रहा था, ठीक है। यहां से S1 लाइट, यहां से S2 लाइट गई, दोनों में कोई पाथ डिफरेंस नहीं हुआ क्योंकि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे वेव्स। लेकिन जब यहां से वेव चल रही है तो ये देखो कुछ और डिस्टेंस है, ये कुछ और डिस्टेंस है, तो कोई पॉइंट P है हम लोगों ने कंसीडर किया जो कि O से x डिस्टेंस पे था। अब ये पता करना है कि यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है या डार्क। तो हमने क्या किया कि यहां से यहां तक की कुछ पाथ ट्रेवल होगी, यहां से यहां तक पाथ, तो इन दोनों में, दोनों वेव्स में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस निकल के आएगा। वो पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के बराबर हुआ तो यहां पे क्या मिलेगा, ब्राइट मिलेगा। और अगर वो पाथ डिफरेंस n माइनस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हुआ तो यहाँ पे डार्क मिलेगा। तो ये हमको इस तरह से यहाँ पे पता चल जाएगा। P पॉइंट कोई एक अगर हम यहाँ से लेते हैं, O से हमको डिस्टेंस पता कर दी है, दे दिया कि यहाँ इतने डिस्टेंस में पता करो यहाँ ब्राइट है या डार्क, तो उस पॉइंट पे दो वेव्स बनानी है
और देखना है कि जो वहां से हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे वो पाथ डिफरेंस क्या होने वाला है, वो पाथ डिफरेंस लैम्डा के मल्टीपल में है या लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में है। अगर लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में होगा तो डार्क, लैम्डा के मल्टीपल में होगा तो ब्राइट। कहोगे क्या केवल यही दोनों केस? क्योंकि डार्क और ब्राइट इन दोनों केस में मिलता है। अगर लैम्डा बाई 3, लैम्डा बाई 4 ऐसा कुछ हुआ तो वहां पे कुछ भी नहीं निकल के आएगा। आई बात समझ में? तो इतनी बात क्लियर है। अब इसको जरा हम लोग देखते हैं, डिराइव करते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। सर यहाँ पे एक एजम्पशन क्या लिया जाता है, दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, मतलब सॉरी दीज डिस्टेंस आर वेरी स्मॉल। जो स्मॉल डी है काफी क्लोज है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पाथ डिफरेंस कैसे आएगा। तो कोई पॉइंट पी था ना, हमारा पाथ डिफरेंस यहाँ परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम इसको नाम दे देते हैं एम, क्या नाम दे देते हैं? तो पाथ डिफरेंस यही तो होगा बेटा, बोलो क्यों? क्योंकि जितनी अगर ये एंगल्स छोटे हैं तो जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही ये ट्रेवल करेगा। बच्चा ये तो यही हमारे लिए क्या निकल के आने वाला है, पाथ डिफरेंस निकल के आने वाला है। तो बस इसकी डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट कर लें तो काम हो जाएगा, है ना। तो इन गिवन फिगर पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, पाथ डिफरेंस, ठीक है। पॉइंट ओ जो है वो इसके सामने है ना, पॉइंट ओ, हाँ ये मिड पॉइंट के लाइन के सामने, ठीक है ना। इन दोनों स्लिट्स के बीच का जो मिड पॉइंट होगा वही यहाँ पे, यस क्लियर। हाँ तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे देखो बेटा, पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स का आ रहा है S2m, जो कि है क्या, S2p माइनस S1p, ये इक्वेशन फर्स्ट। बोलो क्या समझ में आ रही है, ये पाथ डिफरेंस है। यानी बस हम लोग S2p माइनस S1p की वैल्यू निकाल लें। तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान सुनना। कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, S1PA, S1PA। तो इसको अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे, S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू S1a का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर, ठीक है। तो S1a यानी ये है, तो देखो इसकी डिस्टेंस d की है, तो d स्क्वायर AP की वैल्यू कितनी है, x माइनस d बाई 2, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आया। कंसीडर ट्रायंगल, कंसीडर ट्रायंगल कौन सा, S2PB, S2PB। तो ये कितना हो जाएगा, S2PB का स्क्वायर इज इक्वल टू S2B का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, D स्क्वायर x प्लस d बाई 2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखो हमें यहाँ पे S2p माइनस S1p चाहिए ना, तो क्या कर देंगे, थर्ड माइनस सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन। जैसे ही करोगे यहाँ से हो जाएगा S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा d स्क्वायर प्लस x प्लस d बाई 2 का स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस ये d स्क्वायर से d स्क्वायर कैंसिल आउट, भाई बात नहीं। ठीक है, ये आया S2p स्क्वायर S1p स्क्वायर। बोलो इतनी बात समझ में आई। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ओए कहां जा भाई, अब देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे देखो ध्यान सुनना, अगर यहाँ पे ये S1p और P पॉइंट को अगर हम दैट इज वेरी क्लोज पॉइंट O ले लें, देखो एजम्पशंस लेना पड़ेगा यहाँ पे। दो एजम्पशंस कौन कौन से हैं, दो एजम्पशन नहीं, एजम्पशन केवल एक ही है और एक कंडीशन गिवन है। यह कंडीशन यहाँ पे क्या है, S1 एंड S2 शुड बी वेरी क्लोज, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्स mm में होनी चाहिए। कितने mm में चाहिए, mm में होनी चाहिए, 0.1 mm, 0.2 mm, 5 mm, 2 mm ऐसा कुछ।
और जो ये P पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि P पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है ना, P पॉइंट तो कहीं पे भी हो सकता है, तो हमने क्या लेट किया कि P पॉइंट कहाँ है, O के काफी करीब है। तो अगर O के काफी करीब है तो अप्रॉक्स जो ये डिस्टेंस होगी वो इन दोनों के इक्वल होगी, जो S1P होगी वही S2P होगी, सिमिलर है ना। और इसकी वैल्यू भी तो ये भी काफी क्लोज है, तो ये फिगर कैसा हम लोग बन जाएगा अगर हम लोग यही सही जंक्शन लेते हैं तो, देखना ध्यान से, ये देखो, तो जितनी डिस्टेंस ये है और ये दोनों डिस्टेंस है कितनी, D, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोगों ने क्या जंक्शन लिया कि S1 and S2 are very close and P point is very close to the point O, तो यहां से हम लोग एक चीज क्या ले लेंगे, यहां से ये दोनों वैल्यू D हो जाएंगी, तो 2x स्मॉल d अपॉन 2d, d से d कैंसिल आउट, तो S2P माइनस S1P जो आ जाएगा x स्मॉल d अपॉन कैपिटल D आ जाएगा। दिस इज द पाथ डिफरेंस। ये क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। तो यहां तक नहीं आया तो फिर से बताओ सर। हाँ सर सारे एग्जाम्पल लिखवा दीजिए। हाँ लिखाएंगे, पूरी लैंग्वेज लिखाएंगे, क्यों परेशान हो। ध्यान सुनो, पहले हो क्या रहा है इस चीज को बता देता हूं। दो वेव्स जा रही थी, एक यहां से यहां तक गई, ये यहां से यहां तक गई, कुछ ना कुछ जो डिफरेंस आया वही पाथ डिफरेंस है, बस ये पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो देखो हमने ये ट्रायंगल कंसीडर किया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये आ गया, क्लियर। यहां से ट्रायंगल कंसीडर किया तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमको तो ये चाहिए ना, थर्ड माइनस सेकंड कर दिया, ठीक है। जब करेंगे तो d से d कैंसिल हो गया, ये एक्सपेंड के ये भी कैंसिल हो गया, बचा 2xt, कितना आ गया 2xt, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहां से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से इसको तोड़ दिया, ठीक। अब जैसे ही यहां पे तोड़ेंगे तो क्या होने वाला है, ये देखो प्लस में है, ठीक है ना। अब जब ये प्लस में है, P पॉइंट अगर काफी क्लोज है O के और ये दोनों पॉइंट्स काफी छोटे हैं, तो ये S1P और S2P अप्रॉक्स D के बराबर होंगे। तो अगर ऐसा है तो दोनों की वैल्यू D प्लस D, 2D कैंसिल हुआ, ये पाथ डिफरेंस आ गया। तो बोलो इतनी बात क्लियर है ना। तो फिगर बना लो, लैंग्वेज में लिखा देता हूं, फिर हम लोग डेरिवेशन करते हैं। फिगर बना लो, पहले लैंग्वेज लिखानी पड़ेगी तभी करना, लैंग्वेज लिखते हैं थोड़ा सा। As shown in figure, as shown in figure, a narrow slit capital S, narrow slit capital S is illuminated by monochromatic light, is illuminated by monochromatic light of wavelength lambda full stop. S1 and S2 are two narrow slits, S1 and S2 are two narrow slits at equal distance from S, at equal distance from S, ठीक है ना। Slits S1 and S2 are separated by a small distance small d. Slits S1 and S2 separated by a small distance small d full stop. Interference fringes are obtained on the screen. Interference fringes are obtained on a screen placed at a distance capital D, placed at a distance capital D from the source S1 and S2. Placed
at a distance capital D from the sources S1 and S2. full stop. ठीक है, नीचे लिखिए consider a point P on the screen consider a point P on the screen at a distance x from the center O. Consider point P at a distance x from the center O. Full stop. The nature of the interference. The nature of the interference at this point depends on path difference. Depends on path difference. Depends on path difference. तो बस अब यहां से पाथ डिफरेंस तुमको गिवन है, यहां से करना, यहां पे आकर के एक एजम्पशन लिख लेना, लेट S1 and S2 are very close and point P is close to O. So S1P S2P similar to कैपिटल P, ये एजम्पशन है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो दोनों की वैल्यू डी हो जाएगी। सॉल्व इतना करो, फिर आगे करते हैं। पाथ डिफरेंस हमने निकाल लिया, ठीक। तो अब सुनना, आगे क्या करने हैं लोग, आगे क्या करते हैं, देखो पाथ डिफरेंस इतना आ गया। अब कंडीशन फॉर देखिए ना कि पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, अगर हमको पोजीशंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस चाहिए, पोजीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगी, सुनना। तो ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन क्या है, जो ये पाथ डिफरेंस है एल लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो यानी जो पाथ डिफरेंस है किसके बराबर होना चाहिए, एल लैम्डा के बराबर होना चाहिए। तो यहां से कितना हो गया, एक्स स्मॉल डी कैपिटल डी एल लैम्डा, एक्स इज इक्वल टू एल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ध्यान से सुनने लड़के, ये जनरल कंडीशन आई, एन की वैल्यू अगर 0 तो x की वैल्यू 0 और वहां पे हमको मिलेगा सेंटर ब्राइट। कौन मिलेगा, सेंटर ब्राइट मिल जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू 1 तो x की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा कैपिटल डी बाई, ये वो पोजीशन आई जहां पे तुमको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। बुलवाया समझ में, सेंटर ब्राइट मतलब समझ रहे हो, जैसे ये देखो यहां से लाइट गई इधर, यहां से लाइट गई इधर। अब जरा सोचो, इन लाइट का पूरा कंपोनेंट इधर जा रहा है, कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, यानी लैम्डा के टर्म्स में कितने में, 0 में है। तो यानी लैम्डा 0 के मल्टीपल्स में यहां भी ब्राइट मिला कि नहीं मिला। तो जो ब्राइट यहां पे मिलेगा सेंटर में, उसको बोलेंगे सेंटर ब्राइट। क्या बोलेंगे, नहीं सेंटर में ना। अब देखो n की वैल्यू जब 1 रखते हैं, n की वैल्यू 1 तो फर्स्ट, n की वैल्यू 2 तो सेकंड ब्राइट, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। ये तो ऐसा हुआ ब्राइट की कंडीशन आई। अब जरा हम लोग अगर देखें कि यही पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल्स में होता, ठीक है ना। तो अगर पोजीशंस फॉर डार्क फ्रिंजेस, तो इसमें क्या होगा, देखना पाथ डिफरेंस जो होगा ना, वे मैंने क्या बोला था, 2n-1 लैम्डा बाई 2 में ही लिखना है। क्यों लिखना है वो समय आ गया बताने के लिए। देखो और एक बात सुनिए, जब ये आप फॉर्मूला याद करने जाएंगे ना कि पोजीशन बताओ इसकी,
तो आपको ये फॉर्मूला निकल के आया, ये जनरल कंडीशन निकल के आई है कब की, जब आपको कैसा मिलेगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डार्क फ्रिंज की पोजीशंस निकल के आई हैं। अब कैसे, ध्यान सुनना, n की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखा, n की वैल्यू जैसे ही आपने 1 रखा तो यहां पे 1 रखोगे तो ये x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा कैपिटल D बाई 2 स्मॉल d। बोलो ये आया नहीं आया, ये आपको क्या मिलने वाला है, फर्स्ट डार्क, क्या मिलने वाला है, फर्स्ट डार्क। फिर n की वैल्यू जैसे ही 2 रखा, ठीक है ना, तो यहाँ x डैश कितना आ जाएगा, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, सॉरी 2 रखोगे 4 माइनस 1 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 बाई 2। देखो यहाँ से कितना आ गया, ये सेकंड डार्क। फिर n की वैल्यू 3, जैसे 3 रखोगे कितना आया 5 लैम्डा बाई 2, तो ये कितना आया थर्ड डार्क। क्यों बोला था मैंने ये चीज करने के लिए, जरा ध्यान से सुनना लड़के, क्योंकि अब हमें कोई कह दे कि हमें पोजीशन ऑफ 9th डार्क फ्रिंज चाहिए, तो सिंपल सी बात है n की वैल्यू क्या रखना है, 9 रखना है। और अगर आप 2n+1 करते ना तो वहां पे 8 रखना होता, तो ये दिक्कत हो रही थी। तो हम चाहते हैं कि आपका फॉर्मूला सिंपलीफाई हो सके, इसलिए 2n-1 कर दिया। अगर आपसे कोई कहेगा कि नहीं मुझे थर्ड डार्क चाहिए, तो मतलब n की वैल्यू 3 रखो। अगर कोई मुझे कहे कि नहीं मुझे n की फोर्थ ब्राइट फ्रिंज चाहिए, n की वैल्यू 4 रखो, ये चीज बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ये चीज कर रहे थे। तो बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो हमको कैसे मिलेगा पता है, हाँ जो स्क्रीन मिलेगी वो स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा मिलेगा, ध्यान सुनो लड़के, ऐसा स्पेक्ट्रम मिलेगा। जैसे देखो ये तुम्हारा क्या था, ये S1 और ये S2। देखो सेंटर में क्या मिला तुमको, ब्राइट मिला, नहीं मिला, फिर ओए सेंटर में ब्राइट, फिर तुमको दूसरा कौन सा मिल गया, ये फर्स्ट डार्क, कौन मिल गया, फर्स्ट डार्क मिल गया। और फिर इधर ऊपर कौन आ गया, फिर ब्राइट आ गया, फिर डार्क आ गया, फिर ब्राइट आ गया। तो ये प्रोसेस इस तरह से चलता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। अब अगर मान लो तुमसे कहा गया था कि P की पोजीशन लेना है, तो P अगर आपने यहां ले लिया होता तो वो ब्राइट दे रहा होता, P अगर आप यहां ले रहे होते तो डार्क दे रहा होता, P यहां ले रहे होते तो जहां पे जो सिम्टम आ रहा होता वही मिल रहा होता। यानी P की पोजीशन चेंज करने से हमको पता चल रहा है कि वहां पे डार्क है या ब्राइट। और P है क्या, वो था हमारा जनरल डिस्टेंस x। तो जरा देखो यहां से पोजीशन हमको दी जा रही है, हमको दे दिया गया 4.9 सेंटीमीटर में, जरा पता करो कि डार्क है या ब्राइट। बस ये फार्मूला हमें गिवन है, 4.9 रखा, ठीक है ना। और देखा चेक करके, मतलब कि 4.9 ये था, स्मॉल d ये है, कैपिटल D ये है, और वो देखेंगे कि n लैम्डा के मल्टीपल में है या लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में है। तो अगर वो लैम्डा बाई 2 के मल्टीपल में होगा तो क्या होगा, डार्क मिलेगा। और अगर हमारे लिए लैम्डा के मल्टीपल में होगा तो ब्राइट मिल जाएगा। अगर लैम्डा बाई 2 वाले में 2 सेकंड रख दें और लैम्डा वाले में 1 रख दें, डिफरेंस कैसे करेंगे? क्यों नहीं हुआ, देखो ना n की वैल्यू 1 रखा तो लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d आया। यहां पे जरा तुम 2 रख के देखो तो 3 बाई 2 आ रहा है ना, 3 लैम्डा कैपिटल बाई 2। वहां सेंटर नहीं है, वहां सेंटर है ही नहीं ना, यहां पे कोई सेंटर नहीं है, सेंटर तो एक ही बनेगा ना। अच्छा अब कहोगे सर अगर यहाँ पे 0 रखते तो क्या होता, सुनो लड़के, 0 रख देते तो क्या होता, 0 रखते तो माइनस में आ रहा है, मतलब ये देखो तुमको कौन सा मिल रहा है, ये B मिल रहा है, नीचे वाला आपको डार्क मिलना शुरू हो गया। यानी सेंटर ब्राइट होता है, सेंटर डार्क नहीं होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में। इसीलिए यहाँ पे इस केस में सेंटर ब्राइट होता है, इस वजह से n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। यहाँ 0 रखोगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब कि आपका फर्स्ट डार्क जो है नीचे साइड में देना शुरू कर देगा, ठीक है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ इस तरीके से आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बोलो अब इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जो आपका बार कोड होता है वैसे ही होता है ना, ब्लैक डार्क ब्लैक डार्क ब्लैक डार्क, मतलब सॉरी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, कैसे होता है ना। तो इसमें
अरे जैसे बारकोड, कोई बारकोड होते हैं ना लाइनिंग वाले, तो ऐसे बनते हैं ना, तो सेम उसी तरह की फ्रिंजेस बनना शुरू होती हैं। ठीक है, नोट करो। एक्सपेरिमेंट कराते हैं क्या दिखाना है। चलो देखो, अब हम लोग का जो एक्सप्रेशन है फ्रिंज विड्थ निकालने का, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए, है ना। मतलब देखो ध्यान से, जैसे ये बीटा ये बना है ना, बी ब्राइट फ्रिंज, तो ये जो है ये हमारे लिए फ्रिंज विड्थ है। तो कैसे पता चलेगा सर? सेकंड डार्क सॉरी फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच में जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? फ्रिंज विड्थ होगी। तो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? फ्रिंज विड्थ का मतलब जितनी डिस्टेंस में ब्राइट है, जितनी डिस्टेंस में ब्राइट है या जितनी डिस्टेंस में डार्क है वही तो है उसकी फ्रिंज विड्थ। तो अगर यहां से देखो ये इतनी ब्राइट है तो ये सेकंड डार्क है, नीचे फर्स्ट डार्क है, तो फर्स्ट और सेकंड डार्क के बीच में जितनी भी जगह होगी वो तुम्हारे लिए क्या हो गई? फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, है ना। राइट। और इसी तरह से अगर तुमको डार्क की फ्रिंज विड्थ चाहिए तो जो देखो, जो ये तुम्हारे लिए फर्स्ट डार्क है, फर्स्ट ब्राइट और ये सेकंड ब्राइट है, तो फर्स्ट ब्राइट और सेकंड ब्राइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो डार्क की फ्रिंज विड्थ निकल के आ जाएगी। तो यानी हमको करना क्या है? हम लोग फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन हो सकती है द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रिंजेस, ठीक है ना, टू सक्सेसिव फ्रिंजेस ऑफ डार्क will be the fringe width of bright। आ रही बात समझ में? दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस की बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ब्राइट की फ्रिंज विड्थ होगी, और दो ब्राइट सक्सेसिव फ्रिंजेस जो हैं उनके जो बीच की जो विड्थ होगी वो तुम्हारी डार्क की फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। तो बोलो बात समझ में आ रही ना? ये रेगुलर बेसिस पे नहीं है, विड्थ होती है, रेगुलर विड्थ नहीं होती क्या? बराबर ही तो है। तो अभी हम लोग प्रूफ भी कर देंगे ना, इस बराबर ही आएगी। तो लिखो हेडिंग लगाओ फ्रिंज विड्थ क्या होता है, देखो उसका डेरिवेशन हम लोग कर रहे थे। तो फ्रिंज विड्थ जान तो लो है क्या? फ्रिंज विड्थ हेडिंग डालिए, उसमें फ्रिंज विड्थ हेडिंग डालिए। यस सर। और उसमें लिखिए द विड्थ बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और टू सक्सेसिव ब्राइट। द विड्थ बिटवीन टू सक्सेसिव डार्क और टू सक्सेसिव ब्राइट is known as fringe width, is known as fringe width। ठीक है। अब जैसे यहां पे हम लोग क्या चाहिए, हम लोग यहां पे लिखते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क हमको चाहिए, ठीक है ना। यानी अगर हमको इसको हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से, किससे डिनोट करते हैं? बीटा। तो ये क्या हो जाएगा? दो सक्सेसिव डार्क के बीच का डिफरेंस होना चाहिए। तो लो भाई, दो सक्सेसिव डार्क मतलब x9 डार्क माइनस x8 डार्क ले लिया एग्जांपल। वैसे आप n और n-1 भी ले सकते हो, ठीक है। तो डार्क का फॉर्मूला तो हमें याद है नहीं बच्चे, तरीका बता रहा हूं, बाद में फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी डिफरेंशिएशन डिफरेंस वो आएगा ना, क्या बोलते हैं उसको, डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन के फॉर्मूले जस्ट रिवर्स है और वो आप कंफ्यूज रहोगे हमेशा। तो यहाँ पे अगर पूछा गया कि यहाँ पे फ्रिंज विड्थ है और फ्रिंज विड्थ हमको कैसे मिलेगी? किसी भी दो सक्सेसिव डार्क के बीच का डिफरेंस, सॉरी ये डार्क अगर चाहिए तो तुमको क्या लेना पड़ेगा? ये ब्राइट की डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो ब्राइट के डिफरेंस के लिए कैसे करेंगे? जनरल कंडीशन सबको, अगर किसी को फॉर्मूला याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो n लैम्डा को बराबर किया था अपने पाथ डिफरेंस से। तो देखो x की वैल्यू क्या आई थी? तो अगर हमको x9 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 9 लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। x8 चाहिए तो कितना हो जाएगा? 8 लैम्डा कैपिटल D बाई, तो यहां से रखो 9 माइनस कितना आया? बोलो भाई, ये किसकी आ गई? डार्क की फ्रिंज विड्थ आई ना। अगर तुमको इसी तरह से चाहिए होता फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, तो कैसे आएगा ये? तो अगर ये है तो तुम्हारे किसके लिए? डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिफरेंस। तो डार्क किसके बराबर है? फॉर्मूला तुमको याद नहीं था, तो फॉर्मूला याद नहीं था तो हमको क्या करना है? पाथ डिफरेंस जो था हमको बस सीधे सीधे किसके बराबर कर देना है? 2n माइनस
1 इंटू लैम्डा बाई 2, ये बराबर कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, क्योंकि ये फॉर्मूला डेफिनेटली भूलेगा आपको, अभी आने वाले जब डिफ्रैक्शन पढ़ लोगे ना तो भूलेगा, तो भूलने ना पाए इसके लिए तरीका यही है, ये पाथ डिफरेंस तैयार रखो और बस उसको कंडीशन के बराबर करते जाओ, फॉर्मूला आपका तुरंत आ जाएगा। अब जैसे हमको कौन सी x9 चाहिए, x9 डैश कितना हो जाएगा 2 9 या 18, तो यहाँ से हो जाएगा कितना 17 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, है ना। और x8 डैश कितना हो जाएगा 16 माइनस 1, तो 16 माइनस 1 कितना होगा 15 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, वैल्यूज को पुट करो, यहाँ से कितना हो गया 17 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d माइनस 15 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, सॉल्व किया लैम्डा कैपिटल D बाई, तो आप क्या देख सकते हैं, इन केस ऑफ इंटरफेरेंस fringe width of dark will be equal to the fringe width of bright fringe। इंटरफेरेंस में जो फ्रिंजेस होंगी डार्क और ब्राइट की वो कैसी होंगी, सेम होंगी। ये प्रूफ हो रहा है नहीं हो रहा, और यही एक्सप्रेशन हमको यहाँ पे डिराइव करना था, क्योंकि आपने फाइनल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें कि जो डेरिवेशन था उसमें क्या लिखा था, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस। तो जो फ्रिंजेस बन रही थी उनकी विड्थ कितनी है, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बोलो बात समझ में आई नहीं, क्लियर है, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फैक्टर्स पे फ्रिंज विड्थ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, फ्रिंज विड्थ किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, एक तो सर स्लिट की और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस, ठीक है ना। अगर उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी स्लिट और स्क्रीन के बीच में फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, और अगर स्लिट्स के बीच की ये देखो S1 और S2 के बीच की डिस्टेंस अगर वो बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। तो क्यों कम रखते हैं, छोटा इसीलिए रखते हैं ताकि आपको सफिशिएंट यहाँ पे फ्रिंजेस के बीच की विड्थ दिख सके और आप उस चीज को डिफरेंस को पहचान सके, है ना। उसके बाद है एक लाइट लैम्डा, जरा आपने यहाँ पे कौन सी लाइट यूज की है, व्हाइट लाइट यूज नहीं की है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ होती है। अगर आप लाइट का कलर चेंज कर देंगे तो फ्रिंज विड्थ अपने आप चेंज हो जाएगी। बोलो बात समझ में नहीं आई, आगे की नहीं आगे चेंज हो जाएगी ना, आगे बात समझ में, ठीक। अगर कोई आदमी पूरे सिस्टम को एयर से हटा करके वाटर में डाल दे तो ऑब्वियस बात है सर, लाइट की वेवलेंथ एयर में कुछ और होती है, वाटर में कुछ और हो जाएगी, है ना। तो अगर हम किसी मीडियम में डाल देते हैं पूरे सिस्टम को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो आपका फ्रिंज विड्थ घटेगा या बढ़ेगा, बोलिए। अगर पूरे सिस्टम को हम लोग क्या करें, जो हमारा स्लिट्स का है स्क्रीन है पूरा उठा करके वाटर में डाल दिया और यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, आप जरा ध्यान से सुनना, सिंपल सी बात है सर, आप ही ने बताया है म्यू इज इक्वल टू लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा, यानी लैम्डा मीडियम जो हो जाएगा वो लैम्डा एयर अपॉन म्यू होगा। बोलो बात समझ में नहीं आई, ये एयर के केस में था, इसके केस में तो अगर आप मीडियम में डालोगे तो बीटा मीडियम जो होगा लैम्डा मीडियम कैपिटल D बाई स्मॉल d, तो लैम्डा एयर कैपिटल D बाई म्यू इनटू d, ये तो तुम्हारा बीटा एयर बना दिया ना, तो जो बीटा मीडियम होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा एयर डिवाइडेड बाई म्यू। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, क्लियर है ना। तो आपका जो फ्रिंज विड्थ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सर पूरे मीडियम को मैच किया। किसी ने कहा कि सर केवल डाइलेक्ट्रिक स्लैब के एक छोटी सी थिकनेस एक लाइन में डाल दें, बात नहीं समझे, कुछ ऐसा फिगर देखो, ये है, ये फिगर था, P पॉइंट ये था, ये S1 था, ये S2 था। अभी तक क्या हुआ, मैं यहाँ पे मैंने पूरे मीडियम में ही मैच कर दिया था, ओए लगे। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ देखो P थिकनेस की डाइलेक्ट्रिक जिसमें रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम है, मतलब मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू,
अब यहाँ से कितना हो जाएगा, फिर पोजीशन में क्या फर्क पड़ेगा, वो सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये वाला, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने इतना चीज समझ में आया। कल इसके न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है ना, कल इसके न्यूमेरिकल्स होंगे और इस डेरिवेशन को हम लोग नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। जो भी टाइमिंग होगी वो आपको मैसेज कर दिया जाएगा, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही।